हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्ड में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एमपीएमयू का उद्घाटन किया है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एमपीएमयू का उद्घाटन किया है? किसने किया है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय मंत्री ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एमपीयू का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए पहले प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए पहले प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? भारत देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में संतोष कुमार किसके डिप्टी सीएफओ नियुक्त हुए हैं? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में संतोष कुमार किसके डिप्टी सीईओ नियुक्त हुए हैं? इंडसइंड बैंक। संतोष कुमार इंडसइंड बैंक डिप्टी सीईओ नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन डी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी तीसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 2025 18 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन ए चौथे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में जनरल ब्रांच ओलिगी नेगुएमा ने किस देश का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में जनरल ब्रांच ओलिगी नेगुएमा ने किस देश का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है?
गैबोन का जनरल प्राइज ओल्गी नेगुएमा ने गैबोन देश का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ऑप्शन सी 5वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 5वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना जीपी दृष्टि को शुरू किया है। आपका 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना जीपी दृष्टि को शुरू किया है। गुजरात। गुजरात राज्य पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना जीपी दृष्टि को शुरू किया है। ऑप्शन डी 6वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका। अमेरिका देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ऑप्शन बी 7वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 7वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है। आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया। माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन सी 8वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 26 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 6.7। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 9वें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 4वां देश कौन बन गया है। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 4वां देश कौन बन गया है। बांग्लादेश। हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 4वां देश बांग्लादेश बन गया है। ऑप्शन सी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।